रेपो रेट में बढ़ोतरी यहां पर की गई है, 0.50% बढ़ोतरी एक बार फिर से देखिए यहां पर कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो जो ईएमआई जो आप भरते हैं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, रेपो रेट की नई दर जो है 4.90% हो गई है। बेसिस पॉइंट बढ़ने से ईएमआई बढ़ने के पूरे आसार। होम लोन, कार लोन महंगा इससे हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। रेपो रेट में देखिए 0.50% की बढ़ोतरी हुई है। अब रेपो रेट की जो नई दर है वो 4.90% हो गई है। बेसिस पॉइंट बढ़ने से जो है आपकी ईएमआई बढ़ने के आसार हैं। होम लोन, कार लोन महंगा इससे हो सकता है। हिना गंभीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ना। यहाँ पर ईएमआई बढ़ने के अब पूरे आसार, रेपो रेट बढ़ने का पूरा असर रहने वाला है। देखिए, अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको तैयार रहना पड़ेगा ज्यादा ईएमआई भरने के लिए हर महीने। अगर आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है, आपकी किसी गाड़ी का लोन हो या फिर आपका होम लोन हो, तो भी अब आपको इस महीने से ही लगा लीजिए ज्यादा पैसे भरने होंगे ईएमआई के तौर पर। सिंपल इस पॉलिसी डिसीजन का ये मतलब है। और आपको ये बता दें, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास ने पहले ही बता दिया था कि रेट हाइक तो होना ही है, लेकिन कितना होना है इस पर काफी लोग जो है अनुमान लगा रहे थे। तो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया है रेपो रेट। इसका मतलब है सीधे तौर पर आपका जो ईएमआई है वो बढ़ेगा, और विद इमीडिएट इफेक्ट इसको बढ़ाया गया है। इसका मतलब जिस रेट पर बैंक जो है आपको अब लोन देंगे, उस रेट को भी अब तुरंत बढ़ा दिया जाएगा। तो अच्छी खबर तो नहीं है, पर ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, आरबीआई का मानना है कि रेपो रेट के बढ़ाने से महंगाई को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। और साथ ही बहुत ही एक अहम बात आरबीआई गवर्नर ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कही है कि हम तो कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं, सेंटर ने भी, केंद्र सरकार ने भी कुछ स्टेप्स उठाए हैं महंगाई को कम करने के लिए, एक्साइज ड्यूटी को कम करके पेट्रोल और डीजल पर। लेकिन इसी के साथ साथ अगर राज्य सरकारें भी फ्यूल पर वैट को कम कर देती हैं तो महंगाई में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी। ये बहुत अहम स्टेटमेंट आज दी गई है आरबीआई गवर्नर के द्वारा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो रेट दर बढ़ा है इसका एक अच्छा इम्पैक्ट भी होता है। जो पैसे हम लोग अपने बैंक अकाउंट्स में रखते हैं, जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ब्याज मिलता है, उसकी दर भी अब बढ़ेगी। यानी कि अभी जैसे हमारे एफडी में, आरडी में बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, तो आरबीआई के इस 50 बेसिस पॉइंट्स को बढ़ाने से रेपो रेट के हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, डिपॉजिट रेट है, वो भी बढ़ेगा। तो एक अच्छी खबर है कह सकते हैं, और एक ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। मतलब आप बता रही है कि ईएमआई बढ़ने से होम लोन, कार लोन महंगा होगा, कहीं ना कहीं ये जेब पर भारी है आम जनता के लिए, जिनको लोन लेना है आगे उनके लिए भी, या जिनका लोन चल रहा है उनके लिए भी। साथ ही इसका फायदा भी है दूसरी तरफ। जी बिल्कुल, फायदा भी होने वाला है, और लेकिन साथ ही साथ में आपकी महंगाई ईएमआई के तौर पर थोड़ी और बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से आरबीआई गवर्नर ने आज साफ कर दिया है कि जितना भी हमारे इकोनॉमी में प्रभाव देखने को पड़ रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो हो रहा है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर आप अपने भारत के डोमेस्टिक फैक्टर्स को देखें तो चीजें बेहतर होती हुई भी नजर आ रही हैं। काफी चीजें अच्छी नजर आ रही हैं। जीएसटी कलेक्शन हो आपका, वो अच्छा हो गया है। इसके अलावा जो रूरल डिमांड है वो भी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो भारत में जो है काफी अच्छे साइंस नजर आ रहे हैं इकोनॉमिक रिकवरी के। वहीं दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हो रहा है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा आरबीआई गवर्नर का कहना है। लेकिन क्योंकि दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि इस फैसले की वजह से उनके साथ क्या होगा, तो जो अच्छी बात ये है कि उनके जो डिपॉजिट रेट है उसमें बढ़ोतरी होगी, को ज्यादा फायदा होगा। साथ ही जो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए ये ज्यादा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ईएमआई जो रेट है आपकी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और है ना, जिस तरह से आरबीआई गवर्नर ने इस बात का जिक्र किया है कि केंद्र सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी घटाकर लोगों तक थोड़ी मदद पहुंचाने की कोशिश की है, अब राज्यों की ओर भी लोग कहीं ना कहीं देखते नजर आएंगे कि उनकी ओर से भी थोड़ी बहुत राहत इस दौरान दी जाए, जब इस तरह से महंगाई पर असर पड़ रहा है ना।
जी बिल्कुल, अब सबकी नजरें जो है टिकी होंगी राज्य सरकारों के ऊपर, क्योंकि कुछ राज्य सरकारों ने तो ऑलरेडी वैट जो टैक्स लगता है पेट्रोल और डीजल का जो राज्य सरकार पर जाता है उसे कम कर दिया था। लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर अभी भी उन्होंने अपना वैट और यानी कि टैक्स जो है पेट्रोल और डीजल पर कम नहीं किया है। तो देखने होगा कि वो कब तक फैसला लेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने महंगाई की दर की भी बात की है और इस साल अगर की बात करें तो 6.7% इन्फ्लेशन का उनका टारगेट है। अभी तक हम देख रहे थे कि 6% आरबीआई का एक अपर बैंड होता था, कि आरबीआई गवर्नर के हिसाब से 6% उनका अपर लेवल था। इसके ऊपर अगर इन्फ्लेशन जाएगा तो मुश्किल की बात होगी वो। लेकिन अब जो है आरबीआई गवर्नर ने अपने टारगेट को थोड़ा बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में महंगाई जो है जिस तरह से चल रही है उसी तरह से चलेगी। अगर स्टेप्स नहीं लिए गए तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर आ सकती है। तो पिछले एक महीने में देखिए 2 बारी रेपो रेट बढ़ाया गया है, अब 4.90% रेपो रेट हो गया है। एक महीने में दूसरी बार बढ़ाया गया, इसका असर क्या कुछ है ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। हिना भी आपको समझा रही थी कि क्या कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कितना ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगा और कहाँ आपको फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको जैसे कि पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और आज गवर्नर की तरफ से भी साफ कहा गया कि इस पर जो है महंगाई पर काबू पाने में कहीं ना कहीं इस पर असर देखा जाएगा और साथ ही इकोनॉमिक जो रिकवरी है वो भी इससे बेहतर नजर आती है।